हेलो दोस्तों, टारगेटेड कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम संख्या पद्धति के टॉप प्रश्न लेकर आए हैं जो पार्ट 4 हैं और ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाओं एवं स्कूल एग्जाम की दृष्टि से नितांत ही हेल्पफुल सिद्ध होंगे। तो पहला प्रश्न है, आभाज्य संख्या प्राइम नंबर्स होती है। ऑप्शन है एक सम संख्या, विषम संख्या, संयुक्त संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो आभाज्य संख्याएं न तो सम संख्याएं इवन नंबर होती है, न तो विषम संख्याएं नॉन इवन नंबर होती है, और न तो संयुक्त संख्या यूनाइटेड नंबर्स होती है, अर्थात इनमें से कोई नहीं होती है। इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3। तो सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रथम 5 आभाज्य संख्याओं का योग है। ऑप्शन है 20, 39, 28, 18। तो प्रथम अभाज्य संख्याएं, प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग बराबर। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जो स्वयं से कटती है अथवा एक से कटती है। तो अभाज्य संख्याएं यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं है 2, 3, 5, 7, 11, यानी 2 धन 3 धन 5 धन 7 और धन 11। अब इसको हम ऐड करेंगे तो 2, 3, 5, 5, 5, 10, 10, 7, 17, 17 और 11 जब जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 28। इसलिए ऑप्शन है तीसरे का ऑप्शन है सी सही है, यानी प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का योग 28 होगा। अगला प्रश्न है, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं हैं। तो सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं, 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्या बराबर। 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं कौन कौन है, यानी प्राइम नंबर्स 1 से 30 तक हमें लिखना है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, यानी 1 से 30 तक की संख्याओं में कुल अभाज्य संख्याएं कितनी हुई? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी 1 से 30 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं 10 होती है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हम सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है उसको हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे कि 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो कितनी बार आता है। पहला ऑप्शन है 9, दूसरा 10, तीसरा 11 और चौथा 12 है। यानी कौन सा विकल्प सही है और सही विकल्प का हमें चयन करना है। तो यहाँ देख रहे हैं 1 से 30 तक की 1 से 100 तक की संख्याओं में 1 से 100 तक की संख्याओं में जीरो अंक की 1 से क्वेश्चन नंबर है 5 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक जीरो की कुल संख्या बराबर होगा जैसे 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 10 में एक जीरो है, 20 में एक जीरो और सब जीरो को हम काउंट कर लेंगे तो जीरो की कुल संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं में अंक जीरो की कुल संख्या 11 होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अब छठवां प्रश्न है, दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव होता है। एक पूर्णांक, एक प्राकृतिक संख्या, एक संपूर्ण संख्या, एक धनात्मक संख्या। तो इसमें सही ऑप्शन होगा कि दो प्राकृतिक संख्याओं का अंतर सदैव एक पूर्णांक होता है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अब पूर्णांक संख्याएं वे धनात्मक भी हो सकती हैं, ऋणात्मक भी हो सकती हैं। पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो संख्या रेखा पर स्पष्ट रूप से प्रकट की जा सकती हैं और सबसे छोटी पूर्णांक संख्या 0 होती है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।